टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग अभी जो है कुछ थ्योरी पढ़े थे, उस पर एक दो को एग्जांपल किए थे। आज हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी, म्यूचुअल एक्चुअली इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इन सारे पर दो चार को प्रॉब्लम करेंगे और कुछ प्रॉब्लम होमवर्क के तौर पर बनाने देंगे। तो मेरा पहला प्रॉब्लम है फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग। पहला नंबर है ऑल हेड्स, दूसरा नंबर है 1 हेड, तीसरा नंबर है एटलीस्ट 2 हेड इन द टॉस ऑफ 3 कॉइन। यानी कहने क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाए तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, एक बार हेड होने का, पहला में ऑल हेड होने का, दूसरा में 1 हेड होने का, तीसरा में एटलीस्ट 2 हेड होने का। तो पहले अगर हम एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो मेरा सिंपल स्पेस बनेगा हेड टेल को 3 बार करेंगे तो सिंपल स्पेस ये बनेगा हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल टेल। ये आपका सिंपल स्पेस बन गया। अब पहला हम क्या कर रहा था ऑल हेड। ऑल हेड कितना है इसमें, एक ही ऑल हेड है, ये है ऑल हेड, मतलब तीनों हेड होना चाहिए। तो इवन इसको मान लीजिए इवेंट इवन मान लिए, ये हो जाएगा एक एलिमेंट हो गया। तो पी रो कितना हो जाएगा, पी वन बराबर एन ई वन बटे एन एस। इसमें कितना एक हो गया, एक बटे कितना टोटल इसमें 8, 1/8 हो गया। क्या पहला का आंसर हो गया। दूसरा कह रहा था क्या 1 हेड, तो 1 हेड वाला कौन कौन सा रहा है, एक आपका ये आ गया 1 हेड में, एक ये आ जाएगा एस टी 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 एस टी और टी टी एच। इसमें तीनों में जो है एक ही को हेड है। तो पी टू कितना हो जाएगा 3/8। उसी तरह से इसमें तीसरा क्या करा था एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होना चाहिए। तो 2 हेड तो रहेगा ही, साथ में तीसरा भी आ जाएगा। तो 4 को ऐसा होगा 4/8 नहीं 1/2 एक आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन है बना कर आप लोग प्रयास कीजिएगा। फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग ए नंबर इक्वल नंबर, बी नंबर अनइक्वल नंबर और सी नंबर ए नंबर सम ऑफ 8 इन थ्रो ऑफ 2 डाइस। यानी कि एक डाइस को 2 बार अगर टॉस किया जाए, उछला जाए, तब कह रहा है इक्वल नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अनइक्वल नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, और दोनों का सम 8 हो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ये आप लोग बना कर रहिएगा। तीसरा है फाइंड द चांस ऑफ अपेयरिंग ए प्राइम नंबर इन ए थ्रो ऑफ डाइस। यानी कि अगर एक डाइस को टॉस किया जाए तो प्राइम नंबर होने का क्या चांस है, ये भी हमको फाइंड करना है। ठीक है ना। फाइंड द चांस, ये क्वेश्चन आपका था, दोनों होमवर्क दे दिए 2 और 3। चौथा क्वेश्चन है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द चांस ऑफ डाइट बोट आर किंग। यानी क्या कर रहा है 52 कार्ड में से 1-2 कार्ड निकाला गया है, तो दोनों कार्ड क्या हो किंग हो, इसका क्या चांस, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, दोनों क्या होना चाहिए किंग। तो यहाँ पर सिलेक्शन की बात आती है तो सिंपल स्पेस में क्या होगा, टोटल कितना 52 कार्ड है, 52 में कितना निकाला है 2 तो 52 C2 मतलब क्या 52 में 2 कार्ड हम लोग चूज किए, सिलेक्शन किए हैं। ठीक है ना। तो 52 C2 मतलब हो गया फैक्टोरियल, क्या कि फॉर्मूला बताएं एनसीआर फॉर्मूला बताया जो हम फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल 52 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आपका वैल्यू आ जाएगा 26 गुना 51। इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और नंबर ऑफ इवेंट में क्या कर रहा है कि क्या किंग कैट होता है 4 को होता है पूरे 52 में से, तो 52 में से 2 को निकाला गया, 4 में से 2 निकाला गया, 4C2 हो गया आपका यानी। तो 4C2 मतलब कितना हो गया 6। ठीक है। देयरफॉर पी कितना हो जाएगा मेरा एन ई बटे एन एस 6/26 गुना 51। सॉल्व कर लिए, जो भी वैल्यू आएगा आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है आप लोग बना कर लीजिएगा 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, देन फाइंड द चांस दैट ऑल आर स्पेड। यानी 52 कार्ड में अगर 4 कार्ड निकाला गया है तो चारों क्या हो स्पेड हो, इसका क्या चांस है। ठीक है। एक और है कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, देन फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग 2 आर ब्लैक एंड 2 आर रेड। इसमें क्या कर रहा है 52 में से 4 कार्ड निकाला गया है, तो उसमें जो 4 कार्ड निकाला गया उसमें 2 ब्लैक हो और 2 रेड हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, इसका क्या चांस होगा, ये निकालना है। तो सबसे पहले सिंपल स्पेस कितना होगा 52C4, चूँकि 52 में 4 को निकाला गया है। और नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा कि कह रहा है 2 और ब्लैक और 2 और रेड, तो 2 को ब्लैक मतलब ब्लैक कितना होता है 26 को ब्लैक 26 को रेड होता है। तो ब्लैक हो गया 26 में 2 निकाला और इंटू कर रहे हैं, एंड जहाँ रहेगा वो इंटू करना है, इंटू और 26 क्या होता है रेड, 26 में 2 निकाला तो ये आपका एन हो जाएगा। देयरफॉर पी रहा कितना एन बटे एन, सॉल्व कर लीजिए, जो भी वैल्यू आएगा आपका आंसर हो जाएगा ये। उसी आधार पर एक और क्वेश्चन है 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स,
देन फाइंड द चांस दैट वन इज किंग, वन इज क्वीन, वन इज जैक एंड वन इज एक्स। यानी 4 कार्ड जो निकाला गया है 52 कार्ड में, उसमें से एक का करा किंग होना चाहिए, एक क्वीन होना चाहिए, एक जैक होना चाहिए और एक एस होना चाहिए। इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? सेम उसी तरह भी कर लीजिएगा आप लोग प्रॉब्लम भी। एक और प्रॉब्लम है, 3 balls आर ड्रॉन फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 10 white एंड 5 black balls, व्हाट इज द चांस दैट ऑल बॉल्स आर ब्लैक कलर। कहने का अर्थ क्या कह रहा है, एक बैग में जो है 10 गो व्हाइट और 5 गो ब्लैक बॉल है। कोई एक बैग है उसमें 10 व्हाइट और 5 ब्लैक बॉल है, तो कह रहा है कि सभी बॉल अगर ब्लैक कलर का हो, इसका क्या चांस होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि सभी क्या हो, ब्लैक कलर हो। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस जो होगा टोटल इसमें कितना हो जाएगा आपका, कंटेनिंग बैग में कितना बैग बॉल है, 10 गो व्हाइट और 5 गो ब्लैक, यानी 15 हो गया। अब 15 में से कितना हमको सेलेक्ट करना है, 3 गो बॉल निकालना है, ठीक है ना। और तीनों क्या होना चाहिए, ब्लैक कलर का। 3 गो निकालना है तो 15 गो में C3 निकालने, 15 C3 आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। और उसके बाद नंबर ऑफ इवेंट जो होगा वो क्या करा, 5 ब्लैक कलर करा, क्या ऑल बॉल और ब्लैक कलर, तो ब्लैक कितना था 5, अब 5 में कितना निकालना है हमको 3, तो 5C3 का क्या हो गया N ही हो जाएगा। तो यहाँ से P निकाल लीजिए आपको जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है कि इसी आधारित पे है, 3 balls आर ड्रॉन फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 10 white एंड 5 black balls। इस बार भी क्या कर रहा है, 3 बॉल्स को निकालना है किसी बैग से जिसमें से जो 10 व्हाइट और 5 ब्लैक बॉल है। और इस बार निकालना है क्या हमको, व्हाट इज द चांस दैट 2 balls आर व्हाइट कलर एंड 1 ball ऑफ ब्लैक कलर। इस बार क्या करना है कि 2 जो निकाले हैं उस 2 बॉल क्या होना चाहिए, व्हाइट का होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, ब्लैक कलर का होना चाहिए। तो ये भी कर लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन है, इन ए क्लास देयर आर 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। किसी क्लास में जो है 5 बॉयज और 5 गर्ल्स है, एक कमेटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म। हमको क्या करना है, 5 का एक कमेटी बनाना है, यानी बॉयज और गर्ल्स को मिला करके 5 मेंबर का हमको एक कमेटी तैयार करना है। तो फाइंड द चांस दैट इन द कमेटी देयर आर एटलीस्ट 2 गर्ल्स। हमको क्या करना है, कम से कम 2 गर्ल्स उसमें होना चाहिए, उसका हमको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। जो कमेटी बनाएंगे हम लोग 5 का, उसमें कम से कम कितना होना चाहिए, 2 गर्ल्स होना चाहिए, तो उसका हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो यहाँ हम कमेटी देखिए तैयार कर रहे हैं कि बॉयज 5 ले लिए, गर्ल्स 5 ले लिए, हमको कमेटी कितना बनना चाहिए 5 का, तो यानी कि दोनों मिला के टोटल 5 होना चाहिए। लेकिन कह रहा है एटलीस्ट कम से कम 2 गर्ल्स हो, तो कम से कम गर्ल्स अगर 2 लेते हैं तो बॉयज कितना होगा, 3 होगा, चूँकि 3 तो 5 होता है। उसी तरह अगर कम से कम 2 मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 3 लिए, तो अगर गर्ल्स 3 लिए तो बॉयज कितना होगा, 2 हो जाएगा। गर्ल्स अगर 4 लिए तो बॉयज कितना होगा, 1 होगा, तो 4 1 5 होता है। गर्ल्स अगर 5 लिए तो उस केस में बॉयज क्या होगा, 0। 6 तो कर सकते हैं, क्योंकि 6 करेंगे तो मेरा फिर कमेटी 5 का नहीं बनेगा, हमको कमेटी कितना बनाना है, 5 का बनेगा। तो यानी गर्ल्स जो होगा 2 3 4 5 ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ सैंपल इसमें कितना हो जाएगा, टोटल 10, टोटल कितना 5 बॉयज 5 गर्ल्स 10 हो गया। 10 में कितना निकालना है हमको, तो कितना बनाना है कमेटी 5 का, 10C5 मेरा क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ सैंपल इसमें हो जाएगा। और नंबर ऑफ इवेंट में क्या कर रहा है, देखिए जब 5 गो बॉयज है, 5 में से 3 बॉयज है, तो 5C3 एंड और क्या 2 को क्या होगा, गर्ल्स होगा, तो 5C2, तो 5C3 इंटू 5C3 और मतलब ये होगा कमेटी, या मतलब प्लस फिर क्या 5C2 इंटू 5C3, फिर या मतलब प्लस 5C1 प्लस 5C4 प्लस 5C0 और 5C5। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी वैल्यू आएगा मेरा ये आंसर हो जाएगा। इसी आधारित पे क्वेश्चन नंबर दे रहे हैं, इन ए क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। किसी क्लास में 10 बॉयज और 5 गर्ल्स है, एक कमेटी ऑफ 3 इज टू फॉर्म। हमको क्या करना है, कमेटी बनाना है कितना का, 3 का, ठीक है ना। तो फाइंड द चांस दैट इन द कमेटी देयर इज एटलीस्ट 1 बॉय। और क्या करें, कमेटी जो बनाना है हमको उसमें कम से कम कितना हो, 1 बॉय कंटेंट होना चाहिए, कम से कम 1 जरूर होना चाहिए। तो इस तरह हमको क्या करना है, कमेटी बनाना है, ठीक है, उसका हमको फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये बना के लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ PA यानी PA बराबर 3/8 दिया हुआ है, PB इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है, एंड P इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/4, देन फाइंड द फॉलोइंग PA डैश यूनियन B डैश एंड PA डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये फाइंड करना है। ये आप लोग भी करके लाइएगा, सब फॉर्मूला बताया हुआ है, फॉर्मूला अप्लाई करके आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, जो हिसाब से दिया इसमें दिया हुआ है। एक और है, इफ P इक्वल टू 3/7 3/7, देन फाइंड odds इन फेवर एंड odds इन अगेंस्ट। P का किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 3/7, हमको क्या फाइंड करना है,
ओड्स इन अगेंस्ट और ओड्स इन फेवर। तो हम ओड्स इन अगेंस्ट का फॉर्मूला फेवर का फॉर्मूला हम जानते थे, पी बटे पी डैश होता था। तो हमको पी दिया हुआ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पी डैश हमको फाइंड करना है। तो पी दिया हुआ 3/7, देयरफॉर पी डैश फॉर्मूला क्या होता है 1 - पी, तो 1 - 3/7 करते हैं, 4/7 निकला। अब ओड्स इन फेवर हो गया पी डैश बटे पी, तो 3/4 आपका आ जाएगा, 3/4 रेशियो आ जाएगा। और ओड्स इन अगेंस्ट में क्या आ जाएगा, पी डैश बटे पी दिए 4/3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, फाइंड्स ओड्स इन फेवर एंड ओड्स अगेंस्ट ड्राइंग 2 किंग फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। यानी 52 कार्ड में से 2 कार्ड अगर निकाला जाए तो उसका ओड्स इन फेवर और ओड्स इन अगेंस्ट क्या होगा, ठीक है ना। तो पहले सैंपल स्पेस क्या बनेगा मेरा, NS = 52 में 2 निकालेंगे तो 52C2, यानी कि ये वैल्यू होगा सैंपल स्पेस का। अब क्या करते हैं हम कि 2 कार्ड जो निकाले उसका कुछ इवेंट मान लिए ई, लेट ई बी द इवेंट ऑफ बिकमिंग 2 किंग आउट ऑफ 4 किंग, ठीक है। तो 2 किंग मतलब का जो चार किंग होता है टोटल 52 में से 4 में से 2 किंग निकाले हैं, उसका इवेंट हम मान लें क्या ई, तो वो क्या होगा 4C2 बेज होगा, यानी नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा 4C2। तो 4C2 = कितना सॉल्व करेंगे 6 आएगा वैल्यू ये। तो एयर पर पी निकल गया 6 बटे इतना, यानी 1/, आपका ये पी वैल्यू निकल गया। अब पी निकल गया तो पी डैश निकाल लिए यहाँ से 1 - ये करके, ये पी डैश निकल गया। अब जब पी और पी डैश निकल गया, अब हमको ओड्स इन फेवर निकालना हो या फिर ओड्स इन अगेंस्ट, ये सारा फॉर्मूला पूरा कर देंगे, ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आ गया ओड्स इन अगेंस्ट, ओड्स इन फेवर एंड ओड्स इन अगेंस्ट हो गया ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ऑर्डिनरी पैक एंड ए गैम्बलर सेट्स दैट इट्स ए स्पेडर और एन एस, व्हाट्स आर ओड्स अगेंस्ट ही इज हैविंग द सेट। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कार्ड निकाला गया है, ठीक ना, ऑर्डिनरी पैक से, कोई भी ऑर्डिनरी पैक जो 52 कार्ड का जो पैक होता है उसमें से एक कार्ड निकाला गया है, और उसमें क्या कर रहा है, एक जो गेमलर मतलब जुआरी जो ताश खेलता है, ठीक ना, ताश खेलने में क्या करता है, सेट करता है कि वो जो एक कार्ड निकाला गया वो स्पेडर है या फिर इक्का है, ये सेट करता है कौन, गेमलर। तो क्वेश्चन कर रहा है व्हाट आर द ओड्स अगेंस्ट हिज द हैविंग सेट, जो उन्होंने जो सेट किया है उसके हमका ओड्स अगेंस्ट निकालना है। जो भी उन्होंने सेट किया होता है, स्पेडर सेट किया हो या फिर इक्का सेट किया हो, उसका हमको ओड्स इन अगेंस्ट निकालना है, ठीक है ना। तो सैंपल स्पेस पहले क्या बनेगा मेरा, NS = 52C1, क्योंकि 52 कार्ड होता है उसमें से एगो निकाला गया, 52C1 आपका हो गया, 52 नहीं आएगा, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। और लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट ए बी द इवेंट बिकमिंग स्पेडर आउट ऑफ हिज एंड बी बी द इवेंट ऑफ बिकमिंग एन इक्का। मतलब क्या कि हम एक को इवेंट मानने किसका, स्पेडर होने का। अगर स्पेडर होता है, सेट किया उन्होंने स्पेडर एक का, अगर स्पेडर होता है उसको हम उसका इवेंट ए मान लिए, और अगर क्या होता है इक्का होता है, एस होता है, तब इसका इवेंट क्या मान लिए हम लोग, बी मान लिए। तब NA क्या होगा, NA मतलब क्या, स्पेडर कितना होता है इसमें, तो 52 में से 13 को स्पेडर होता है, 13 में से एक निकाला गया है, 13C1 आपका हो गया NE, और NB क्या होगा 4C1, चूंकि 4 को होता है इक्का 52 में से 4C1, ये हो गया। और यहाँ से जो है ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा 1C1 = 1, क्यों इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों में कॉमन, यानी स्पेडर और इक्का जो दोनों में कॉमन है। तो हम लोग जानते हैं कि जो है क्या होता है, स्पेडर में भी एक इक्का होता है, और एक इक्का 13 जो हुआ, स्पेडर की संख्या कितना 13 है, उसमें एक इक्का होता है, और इधर एक इक्का, यहाँ 4 इक्का है, एक इक्का दोनों कॉमन आ रहा है ना, एक इक्का इसमें भी हो गया, एक इक्का इसमें भी हो गया, यानी कि स्पेडर में भी एक इक्का हो गया, और एक इक्का इधर इक्का 4 ही है, तो एक कॉमन आ गया, एक भी एक निकाला गया, 1C1 हो गया बराबर 1, यानी कि यहाँ लिख दिए हम लोग समझने के लिए, सिंस एन आइस इज कॉमन इन द स्पेड, इस यहाँ पे लिख सकते स्पेड, यानी स्पेड में भी क्या होता है, कॉमन होता है। अब हो गया आपका इंटरसेक्शन निकल गया, देयरफॉर पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ए इंटरसेक्शन बी बटे NS, यानी 1 बटे कितना, टोटल कितना 52, 1 बटे 52 निकल गया, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकल गया। फिर पी ए निकालना है, तो पी ए कितना NA बटे NS, NA कितना 13 बटे कितना 52, उसी तरह पी भी निकालनी है 4 बटे 52, ये आपका पी ए और पी भी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, इवेंट निकालना है, चूंकि हमको ओड्स इन अगेंस्ट निकालना है, तो ओड्स इन अगेंस्ट मतलब पी और पी डैश फाइंड करना है। तो पी और पी डैश फाइंड करने हमको क्या, पी ई को इवेंट फाइंड करना होगा। तो अगर लेट ई बी द इवेंट ऑफ विनिंग द सेट बाय द गेमलर, यानी जीतने के जुआरी के द्वारा जो जीतने का जो इवेंट था उसको हम क्या मान लिए, जो सेट उन्होंने किया जीतने के लिए उसको हम ई मान लिए। देन पी बराबर क्या होगा, पी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्यों लेंगे, क्योंकि इवेंट जो होगा मेरा ए यूनियन बी मतलब क्या, कि दोनों मिला के
यानी गैम्बलर ने जो सेट किया था स्पेडर और इक्का दोनों मिला के जो दोनों का जो यूनियन होगा वो क्या होगा, उसका जीत होगा। तो पी ई बराबर पी ए यूनियन बी, और पी ए यूनियन बी फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सारा वैल्यू निकाल चुके हैं, सारे वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 4/13 आपका क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर नहीं, अभी हमको कोट्स अगेंस्ट निकालना है, तो पी डैश निकालना होगा। तो पी डैश बराबर कितना, 1 - 4/3, तो 9/3 का पी डैश निकल गया। कोट्स अगेंस्ट बराबर 9:4 निकल गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकाला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर आइदर ब्लैक कलर और दे आर एन इक्काज। यानी कि 2 कार्ड जो निकाला गया 52 कार्ड में से हमको किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो एक क्या होगा, ब्लैक होगा, या फिर क्या होगा, वो इक्काज होगा। 2 जो निकाला है, हो सकता है कि एक ब्लैक कलर का हो या फिर हो सकता है कि एक इक्का हो। ठीक है ना, इसका फाइंड करना है। एक क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हॉर्स एक्स विनिंग द रेस इज 1/5। यानी कि कोई एक हॉर्स है, उसको जीतने का जो उन्होंने कोई रेस जीता होगा, उस रेस को जीतने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ 1/5। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक हॉर्स वाई, एक और दूसरा हॉर्स घोड़ा है वाई, जिसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, उसी रेस जीतने का 1/4 दिया हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ऑफ देम विल विन और नन ऑफ देम विल विन। यानी कि आइदर ऑफ देम विल विन मतलब दोनों में से कोई एक जीते, और नन ऑफ देम मतलब कोई में से नहीं जीते, हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हॉर्स एक्स और 2 हॉर्स में है, एक्स और वाई। हॉर्स ए का एक्स का हम इवेंट मान लिए ए, और हॉर्स बी का इवेंट क्या, हॉर्स वाई का इवेंट क्या मान लिए, बी मान लिए। तो लेट ए एंड बी आर इवेंट ऑफ विनिंग द रेस बाय हॉर्स एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, देन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब हॉर्स को जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ था, 1/5। तो पी ए कितना हो गया, 1/5, और पी बी कितना दिया हुआ है, 1/4। अब हमको क्या निकालना है, आइदर ऑफ देम विल विन। आइदर मतलब यूनियन, यानी पी ए यूनियन बी हमको निकालना था। तो पी ए प्लस पी बी होगा, माइनस पी इंटरसेक्शन बी होता है, चूंकि वो 0 हो जाएगा, क्योंकि मेरा म्यूचुअली ए और बी जो होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा, क्योंकि दोनों घोड़ा जो एक साथ कभी रेस नहीं जीत सकता है, हमेशा आगे पीछे एक साथ कभी जीत सकता है कोई रेस नहीं, इसलिए नहीं जीतेगा। उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 5 होगा, यानी 5 मतलब 0, यानी कि इंटरसेक्शनल टर्म क्या होगा, 0, यानी सिर्फ पी ए बराबर पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। ये आपका सॉल्व कर लिया, 9/20, ये कैंसिल हो गया। दूसरा सॉल्व करना है, नन ऑफ दी मतलब ना तो ये ना तो ये, यानी ए डैश ना तो बी डैश, ये फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला आप लोग बताए हैं, यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज फॉर्मूला बताया है। दूसरा निकालना हमको पी ए डैश यूनियन बी डैश बराबर वाट, ये निकाल लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, ओनली 3 स्टूडेंट ए बी एंड सी अपीयर एट द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कि कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसमें 3 स्टूडेंट अपीयर हुआ, ए बी और सी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कमिंग फर्स्ट इज थ्राइस टाइम्स दैट ऑफ बी। यानी कि एक को फर्स्ट होने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 3 गुना है किसके, बी के। 3 टाइम मतलब 3 गुना है बी के। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कमिंग फर्स्ट, और बी को फर्स्ट होने का जो चांस है वो क्या है, 3 गुना है किसका, सी से, थ्राइस ऑफ दैट सी, यानी कि सी का 3 गुना। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इच कमिंग फर्स्ट। तो तीनों जो है प्रत्येक, यानी प्रत्येक स्टूडेंट जो है का फर्स्ट होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, यानी पी ए पी बी और पी सी फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी मस्ट कम फर्स्ट। और बी बी का क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी, ए और या बी भी फर्स्ट हो, यूनियन निकालना है, ये भी फर्स्ट हो, इसका क्या चांस है, एंड नन ऑफ देम कम फर्स्ट, और दोनों में से कोई फर्स्ट ना हो, इसका भी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो ए बी सी 3 स्टूडेंट दिया हुआ है, तीनों का हम कुछ इवेंट मान लेते हैं, E1 E2 E3। तो लेट E1 E2 E3 आर द इवेंट्स ऑफ कमिंग फर्स्ट बाय स्टूडेंट ए बी सी रिस्पेक्टिवली। यानी कि ए और बी और सी के द्वारा जो फर्स्ट होने का इवेंट है वो E1 E2 और E3 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ कह रहा था क्वेश्चन में कि पहला द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कमिंग फर्स्ट इज थ्राइस टाइम ऑफ बी। तो P1 इक्वल टू थ्राइस टाइम है, 3 गुना किसका, दूसरा का बी का, और ये दूसरा था बी गुना था 3 गुना था सी का। तो P2 इक्वल टू 3P3, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है ना, और हम लोग जानते हैं वी नो डैट कि सारे प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। तो यहाँ से P1 रहने दिया,
P2 का वैल्यू यहाँ से हम क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए, यहाँ से P2 का वैल्यू निकाल लिए हैं, कितना 3P3 होगा, ये सारे वैल्यू यहाँ इंक्लूड कर दिए E1 के टर्म में, ठीक है ना। और यहाँ से E1 का वैल्यू P1 का वैल्यू फाइन सॉल्व करके फाइन कर लेंगे, कितना निकला 9/13 निकल गया। तो पहला का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि ए स्टूडेंट का फर्स्ट होने का चांस कितना 9/13 हो जाएगा। उसी तरह दूसरा स्टूडेंट का फर्स्ट होने का चांस कितना, सॉल्व कर ली इसको 3/13 और तीसरा फिर 1/13। तो प्रत्येक काम निकाल दिए हैं, जीतने का प्रोबेबिलिटी, विनिंग होने का, फर्स्ट होने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब क्या करता है, ए और बी था, यानी कि E1 यूनियन E2 निकालना था, तो P1 + P2 होगा, क्योंकि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है ना, दोनों एक साथ कभी एग्जाम में फर्स्ट नहीं कर सकता था, इसके लिए तो इसको सॉल्व कर लेंगे। आपका हो गया E1 यूनियन E2 निकाल लिए, और फिर कर नैन ऑफ देम, तो P1 डैश यूनियन PU डैश, इसको सॉल्व कर लिए, ये आपका 1/13 आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है, आप लोग बना के लाइएगा, इफ द odds इन फेवर ऑफ ए विनिंग ए रेस बाय 3 हॉर्सेस X, Y, Z आर एक्सपेक्टली 1:3, 1:4 एंड 1:5। यानी क्या है कि कोई 3 घोड़ा दिया हुआ है X, Y और Z, उन तीनों घोड़े का किसी रेस को जीतने का जो odds इन फेवर दिया हुआ है, यानी जीतने का पक्ष दिया हुआ कितना 1:3, 1:4 और 1:5। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ दिस हॉर्स विल विन। तो तीनों क्या हो एक साथ जीते, इसका क्या प्रोबेबिलिटी, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। अगर ABC अगर मान लेते हैं इसका इवेंट, ये इसका A मान लेंगे, इसका B मान लेंगे, C मान लेंगे, तो A यूनियन B यूनियन C फाइंड करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, odds are 8:5 अगेंस्ट ए मैन हु इज 55 years old लिविंग टिल ही 75। यानी क्या करा है कि एक मैन का जो अभी 55 साल का उसका उम्र एज है, उसका odds एगेंस्ट दिया हुआ है 8:5, और वह हो जाएगा, अगर ऐसा 8:5 होता है तो वो कितना हो जाएगा 75 का हो जाएगा, ठीक ना। और उसी तरह एक महिला का दिया हुआ है ऑस्ट अगेंस्ट 4:3, अभी उसका कितना 48 है, 4:5 जब 3 होगा तो उसका उम्र कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, कितना हो जाएगा उसका उम्र 68 हो जाएगा। यहाँ से फिर से रिपीट करते हैं, दिखाई नहीं पा रहा था कि 4:3 अगेंस्ट हिज वाइफ हु इज नाउ 48, यानी कि एक महिला का जो है उम्र दिया हुआ है अभी 48 है, लेकिन जब उसका अगेंस्ट 4:3 लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 68 की हो जाएगी। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी निकालना है, द कपल विल बी लाइव 20 ईयर्स हैंड, दोनों का क्या हो एक साथ 20 साल रहा हो, यूनियन हो जाएगा। और दूसरा एटलीस्ट वन ऑफ देम विल लाइव 20 साल, इसमें कम से कम कोई एक क्या हो 20 साल रहा हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लिया यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं लेट M बी द इवेंट ऑफ, किसके लिए M मान लेंगे मेन के लिए, W मान लेंगे वोमेन के लिए। तो मेन के लिए लेंगे तो PM डैश बटे PM दिया हुआ है कितना, odds इन अगेंस्ट दिया हुआ 8/5, तो ये आपका एक रेशियो निकल गया। और दूसरा क्या दिया हुआ आपका महिला, यहाँ से इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, PM डैश को लिख सकते हैं 1 - PM × 8 PM, इसको सॉल्व करें PM का वैल्यू निकालेंगे कितना 5/13। और फिर दिया हुआ है महिला का आपको अगेंस्ट दिया हुआ है 4/5, 4/3, इसको भी सॉल्व कर लिए हम लोग, तो ये निकला कितना 3/7। अब क्वेश्चन करा था कि कम से कम दोनों क्या हो 20 साल एक जगह, मतलब एक साथ हो, तो एक साथ मतलब इंटरसेक्शन, तो PM × PW होगा, क्योंकि इवेंट इंडिपेंडेंट होगा, जीने के लिए इंडिपेंडेंट दोनों है, लेकिन दोनों का साथ निकालना था इसलिए इंटरसेक्शन लिए, तो PM × PW, इसको सॉल्व कर लिए आपका आंसर हो गया। और दूसरा क्या करना था कम से कम, यानी यूनियन होगा, तो PM + PW - PM इंटरसेक्शन W, सॉल्व कर लिए, आपको भी आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में भी हम कुछ जो है प्रॉब्लम ही एक और लेक्चर बनाएंगे प्रॉब्लम के आधार पर ही, उसमें जो आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी पर कुछ प्रॉब्लम रहेगा। उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे रैंडम वेरिएबल पर, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक बार फिर मैं आज इस वीडियो के अंत में मैं कहना चाहूँगा, आप लोग कोरोना से बचे रहें, घर से बाहर ना निकलें जब तक कोई ज़रूरी काम नहीं हो, और यदि कोई ज़रूरी काम है भी हो तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क पहनना अनिवार्य है। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, आप लोग धन्यवाद।